हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 की एनवायरनमेंट, दैट इज़ क्लास 4 का परिवेश, जिसमें चैप्टर चल रहा है 9 ग्रैंड मदर्स गार्डन, दादी माँ का बगीचा। इसमें चैप्टर थोड़ा बड़ा होने का कारण हम आपको छोटे छोटे क्लास में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। इसकी ऑलरेडी हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। उन क्लास की भी लिंक आपको इस क्लास की वीडियो मिल जाएगी और आज करने वाले इसका तीसरा क्लास शुरू और तीसरी क्लास में इसका जो चैप्टर है वो कंप्लीट पड़ जाएगा। बचेगी उसकी एक्सरसाइज, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी क्या और वहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। क्लास हमारा यहाँ से शुरू होता है। ग्रैंड माँ, उसकी दादी माँ क्या कहती हैं, सन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर ब्लूम इन डिफरेंट सीजन। फूलों की बात चल रही थी तो उसकी दादी माँ उससे कहती है, बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर यानी विभिन्न प्रकार के फूल। डिफरेंट माने विभिन्न होता है, टाइप माने प्रकार, फ्लावर्स हम जानते हैं फूल। ब्लूम मीन्स खिलते हैं, फूलों का खिलना खिलना ब्लूम कहलाता। इन डिफरेंट सीजन, विभिन्न प्रकार की ऋतुओं में, विभिन्न प्रकार के मौसमों में ये फूल खिलते हैं। दीज आर कॉल्ड द सीजनल फ्लावर, और इन फूलों को हम मौसमी फूल कहते हैं। सीजनल का मतलब ऐसा होता, कुछ फूल अपनी ही सीजन, जैसे जाड़े के सीजन में खिलने वाले हैं तो जाड़े में ही वो मिलेंगे, फिर पूरी साल वो फूल आपको खिलते कहीं नज़र नहीं आएंगे, तो सीजनल फ्लावर कहलाते। अब वो कौन कौन से फूल हो सकते हैं उसमें, जैसे मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल आपके ज़्यादातर विंटर सीजन में फूलता है। रोज़ है, गुलाब का फूल है, ये भी पूरी वर्ष नहीं फूलता है। चाइना रोज़, ये भी गुलाब जैसा ही दिखने वाला एक फूल होता है, चाइना रोज़ जिसका नाम है। जासमीन, जासमीन मतलब चमेली, ये भी है जो अपने सीजन पे जाके खिलता है। इसी प्रकार से सनफ्लावर, सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल यानी एक तरीके की हम समझिएगा एक फसल है जिसके बीज निकाल के उससे हम तेल भी निकालते हैं। तो सूरजमुखी का फूल, इसका मतलब सूरजमुखी नाम इसलिए, इसका फूल हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है और एक ऐसा फूल है जो मूविंग करता है, यानी फूल घूमा करता है, सूरज की तरफ ही घूमता रहेगा हमेशा। तो ये जो फूलों के नाम लिए गए, मैरीगोल्ड है, गेंदा, गुलाब, चाइना रोज, जासमीन, चमेली और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, तो ये सीजनल फ्लावर हैं, अपने मौसम पे ही उगते हैं और फूलते हैं। ब्लूम इन डिफरेंट सीजन, विभिन्न ऋतुओं में ये फूलने वाले फूल हैं, विभिन्न मौसमों में फूलने वाले ये फूल थे। आगे आपसे कहा गया, ये आपके लिए वर्क है, फाइंड आउट मतलब पता करिएगा कि इन द गिवन टेबल फिल इन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अबाउट फ्लावर दैट ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स। अब यहाँ पर आपको ये कहा गया, ये जो टेबल है ये आपको विभिन्न ऋतुओं में या विभिन्न मौसमों में फूलने वाले फूलों की एक टेबल आप बनाइएगा। तो इसमें फूल का नाम लिखेंगे, इसमें वो किस सीजन में खिलता है वो लिखेंगे, उस कलर फूल का रंग कैसा वो लिखेंगे, और उसमें सुगंध कैसी आती, फ्रेग्रेंस होती है सुगंध, उस फूल में महक आती है या नहीं आती, आती है तो यस लिखेंगे, नहीं आती है तो नो लिखेंगे। तो इस प्रकार से कम अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फूलों की आप एक टेबल तो बना ही सकते हैं। फूल तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पाए जाते हैं, उनकी आप एक टेबल बनाएंगे। अब उन दादी माँ का जो बच्चा है वो विशाल है, यानी नाती कहिएगा उनको, दादी माँ कह रहा हूँ उनसे। तो वो क्या अगला क्वेश्चन करता है, ग्रैंड माँ वेयर आर दीज फ्लावर्स यूज्ड। अब ये तो उन्होंने बता दिया विभिन्न ऋतुओं में फूलने वाले फूल हैं। अब वो अपनी दादी माँ से अगला सवाल पूछता क्या कि वेयर आर दीज फ्लावर यूज, इन फूलों का आखिर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इन फूलों का हम करते क्या हैं, इन फूलों का हमारे लिए क्या प्रयोग है। तो इस पर देखिएगा उसकी दादी माँ उसको क्या पढ़ाती है, क्या समझाती है, क्या। तो उसकी दादी माँ कहती है ग्रैंड माँ कि सन बेटा यू हैव मस्ट सीन दैट फ्लावर आर यूज्ड इन मैरिज, कि ये कह रहे शादी ब्याह में फूल प्रयोग होते आपने देखे। यू मस्ट हैव सीन, यहाँ पर ये लिखा हुआ यू मस्ट हैव सीन, अर्थात आपने ज़रूर देखे होंगे कि फ्लावर्स आर यूज्ड इन मैरिज, जैसे शादी ब्याह होता है तो देखिएगा वहाँ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फूलों की माला डालते हैं, और वहाँ डेकोरेशन जो सजावट होती है वो फूलों की होती है, चारों तरफ टेंट में फूल लगे होते हैं, जो स्टेज बनी होती है उस पर फूल लगे होते हैं। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं, देखो फूलों की कैसे सजावट की जाती है। तो वही कह रही है आपने शादी ब्याह में तो फूलों की सजावट देखी होगी। सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन मीन्स मनाना, इन मैरिज सेलिब्रेशन, दूसरे मतलब उत्सव हैं उन पर, जैसे कोई हम जन्मदिन मनाते हैं वहाँ भी फूल लगा लेते हैं। एंड अदर ओकेजन्स, और दूसरे अवसरों पर, यानी जहाँ भी खुशी का अवसर होता है हम लोग फूलों का प्रयोग करते हैं। और खुशी का ही नहीं, कहीं कहीं मतलब डेथ हो जाती किसी की, कोई बड़े बुजुर्ग ख़त्म हो गए तो उन पर भी हम फूल चढ़ाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं उन पर। तो फूलों का यूँ लोगों खुशी और दुख हर जगह के माहौल में किया जाता है। कह रही यू मस्ट हैव सीन, आपने ये भी देखा होगा, बोतल ऑफ परफ्यूम, बोतल ऑफ परफ्यूम मतलब सेंट की शीशी। वो कह रही आपने सेंट की शीशी भी जरूर देखी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है आपने सेंट की शीशी ना देखी हो।
ए स्मॉल बोतल ऑफ परफ्यूम इज मेड अप ऑफ मैनी फ्लावर्स। ये कह रही छोटी सी सेंट की शीशी बहुत से फूलों की सहायता से बनाई जाती है। ए स्मॉल बोतल ऑफ परफ्यूम, छोटी सी सेंट की शीशी, इज मेड अप बनाई जाती है ऑफ मैनी फ्लावर्स, बहुत से फूलों की सहायता से, बहुत से फूलों का रस निकाल करके हम एक छोटी सी सेंट की शीशी तैयार करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, डिस्ट्रिक्ट माने होता है जिला, जनपद। कौन सा जनपद? कन्नौज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है, कन्नौज नगरी, ये विश्व प्रसिद्ध है सेंट के काम के लिए। तो वो देखो दादी माँ भी उसको बता रही क्या कि कन्नौज ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर परफ्यूम्स, यानी ये इत्र नगरी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इस परफ्यूम्स के लिए बहुत ही एक तरीके से विश्व प्रसिद्ध। ट्रक्स लोडेड विद फ्लावर्स, यानी ट्रक भर भर के फूल आते हैं, काय काय के, रात रानी के, जासमीन के, रोज के, मोंगरा के फ्लावर, मतलब ये सब फूल वहाँ ट्रक भर भर के आते हैं। आर ब्रॉट हेयर फ्रॉम नियर बाई एरियाज, पास पड़ोस के क्षेत्रों से यहाँ पर ये ट्रक भर भर के गाड़ियों में लोड कर करके फूल लाए जाते हैं। अब उसकी दादी माँ क्या कहती, सन फ्लावर्स हैव बीकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये लिखा हुआ फ्लावर्स हैव बीकम इन एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी, कह रहे फूल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आज की डेट में। यानी फूलों के बगैर भी हम जिंदगी नहीं जी सकते, एक तरीके से ये कहिएगा, यानी कहीं ना कहीं हम फूलों का प्रयोग करते ही रहते हैं। तो फ्लावर्स हैव बीकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी विशेष यानी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। आगे विशाल उनसे क्या पूछता है, ग्रैंड माँ फ्रॉम वेयर डू वी गेट सो मैनी फ्लावर। अब वो ये पूछता है आखिर हम इतने फूल कहाँ से प्राप्त करते हैं, इतने फूल आते हैं ट्रक भर भर के, ये फूल आखिर लाए कहाँ से जाते हैं। फ्रॉम वेयर लिखा हुआ, फ्रॉम वेयर डू वी गेट्स मैनी फ्लावर्स। अब इस पर उसकी दादी माँ उसको क्या जवाब देती हैं, सन जस्ट एज वी हैव प्लांटेड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर इन आवर स्मॉल गार्डन, जिस प्रकार से अपने छोटे से गार्डन में विभिन्न प्रकार के फूल लगा लेते हैं। लिखा हुआ जस्ट, जैसे एज वी हैव प्लांटेड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर इन आवर स्मॉल गार्डन, जैसे अपने छोटे से बगीचे में कई तरीके के फूल लगा लेते हैं, उसी प्रकार से, सिमिलरली मीन्स उसी प्रकार से, पीपल डू फार्मिंग ऑफ फ्लावर, लोग भी फूलों की खेती करते हैं। पीपल डू फार्मिंग ऑफ, नेक्स्ट है इस पर फ्लावर, तो लोग भी खेती, इसी प्रकार से फूलों की खेती की जाती है। फूलों की खेती करने का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फूलों का उत्पादन करना, यानी पूरी फूलों की फसल करना। जैसे हम किसी चीज़ की फसल कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, फूलों की पूरी खेत में फसल लगा देते हैं। गेंदा के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, इनकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अब खेती में तो चीज़ें गाड़ी भर भर के निकलेंगी नहीं निकलेंगी। देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्या है, तो लोग फ्लावर्स की खेती करते हैं एंड सेल देम, और उनको क्या करते हैं, सेल देम मीन्स बेचना, और उन फूलों का वह व्यापार में बेच देते हैं। जैसे गार्लैंड है, मालाएं हैं, रोज वाटर मीन्स होती है मतलब फूलों की मालाएं बनाकर बेचना। ये रोज वाटर मीन्स होता है गुलाब का जल निकालना। गुलाब का जल हमारे विभिन्न प्रयोगों में आता है, जैसे एक तो भोजन के प्रयोग में आता है और विभिन्न प्रकार के आपके स्किन केयर में भी काम आता है। सबसे ज़्यादा स्किन केयर में आता है। परफ्यूम है, सेंट, और केवड़ा जिसको बोलते हैं, केवड़ा का मतलब जल होता है, ये पानी में डाल दिया जाता है तो पानी सुगंधित हो जाता है। आर मेड फ्रॉम दीज फ्लावर्स, इन्हीं फूलों की ये चीज़ें बनाई जाती हैं। मालाएं हैं, गुलाब जल है, सेंट हैं और केवड़ा, ये सब फूलों के ही बनाए जाते हैं। ग्रांडमा हाउ डू वी यूज रोज वाटर, अब वो कह रहा रोज वाटर का हम प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसके सवालों से हम सीख रहे हैं। सवाल वो कर रहा है, सीखने को हमें भी मिल रहा है। तो ग्रांडमा हाउ डू वी यूज रोज वाटर, गुलाब जल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं या कैसे करते हैं। तो देखो उसकी माँ उसमें क्या बताती, दादी माँ, गुलाब जल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सन बी मिक्स रोज वाटर एंड ग्लिसरीन इन इक्वल अमाउंट, आप क्या करें, थोड़ा सा गुलाब जल लें और थोड़ी सी ग्लिसरीन लें, ग्लिसरीन मार्केट में मिल जाती, इन इक्वल अमाउंट, बराबर मात्रा में आप दोनों को मिक्सअप कर लें। एंड ऐड सम ड्रॉप ऑफ लेमन, और कुछ बूंदें उसमें नींबू की डाल दें। एंड स्टोर इन बोतल, और उसे बोतल में आप भर के रख लीजिएगा। तो सीधी सीधी बता रही है, आप जितनी मात्रा गुलाब जल की लें उतनी मात्रा ग्लिसरीन ले लें, 2-4 बूंद उसमें नींबू के रस के निचोड़ दें और उस जल को बोतल में भर कर आप रख लें।
अब कह रही इन विंटर्स यानी जाड़ों में स्किन डज नॉट ड्राई बाई इट्स यूज। इसका आप अपनी त्वचा पर यानी हाथ पैरों में लगाते रहिएगा तो आपकी जो स्किन है वो रूखी रूखी सी नहीं होगी अक्सर जाड़ों में। देखिए फिर नेक्स्ट पे विशाल क्या पूछता है, ग्रांडमा पिक्चर ऑफ द फ्लावर्स आर मेड ऑन माई पिलो एंड बेड शीट टू। तो ये कह रहा है कि अब जो इन फूलों के चित्र हैं यानी फूलों के चित्र हमारे जो बेड शीट है उस पर भी बने हुए हैं और हमारी जो बेड की तकिया है उस पर भी बने हुए हैं। तो आप देखिएगा इन फूलों का जो प्रयोग होता है वो हमारे कपड़ों पर भी तो बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की फूलों की डिजाइनें हमारे कपड़ों पर भी बनाई जाती है। तो वही वो कह रहा है ग्रांडमा पिक्चर ऑफ फ्लावर्स फूलों के चित्र आर मेड ऑन माई पिलो मेरी तकिया पर बने हुए हैं एंड बेडशीट और बेडशीट पर भी बने। तो इस पर उसकी दादी माँ क्या कहती हैं, यस सन, हाँ बेटा, डिजाइन ऑफ द फ्लावर्स आर मेड ऑन पॉट्स फ्लोर ऑफ हाउसेस एंड क्लॉथ्स। वो ये कहती हैं जो ये फूलों की डिजाइन हैं वो कहाँ कहाँ बनाई जाती हैं, बर्तनों पर फूलों की डिजाइन बनाते हैं, फ्लोर ऑफ हाउस घर की फर्श पर फूलों की डिजाइन बनाते हैं, क्लॉथ्स कपड़ों पर भी फूलों की डिजाइन बनाते हैं, जैसे आपके घर के कपड़े हैं, बेड शीट है और तकिया है, इन पर भी फूलों की डिजाइनें बनाई जाती हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स मेक रंगोली विद डिजाइन ऑफ फ्लावर। अब वो ये कह रहे हैं कि विभिन्न जो त्यौहार आते हैं हमारे ऑन डिफरेंट फेस्टिवल यानी अलग अलग जो हमारे देश में त्यौहार आते रहते हैं उन पर क्या कहते हैं, मेक रंगोली विद डिजाइन ऑफ फ्लावर, विभिन्न प्रकार के फूलों की रंगोलियाँ भी हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। रंगोली नहीं, दरवाजे पर रंगोली बनाती है तो वो फूलों की डिजाइन तो बनाई जाती है, तो वो हमारे त्योहारों पर बनती है। ग्रांडमा प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, भैया सीधी सी बात है, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। तो उसकी दादी माँ इस पर उससे क्या बताती, यस सन, हाँ बेटा, आवर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लांट। देखो पेड़ पौधे के बगैर हमारा जीवन असंभव है, इम्पॉसिबल असंभव, विदाउट प्लांट्स मीन्स बगैर पेड़ पौधे, बगैर पेड़ पौधों के हमारा जीवन असंभव है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स। अब ये हमारी मतलब ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स विच आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। जो पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, देखो टेक प्रॉपर केयर का मतलब उनका अच्छे से देखभाल करना, और प्लांट्स उन पेड़ पौधों की, विच आर फाउंड जो पाए जाते हैं इन आवर सराउंडिंग्स यानी जहाँ हम रहते हैं कम से कम उनके चारों तरफ पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, देखभाल करना, ये तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ्स, क्योंकि उनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण और महत्व है और उपयोगी भी है। तो अतः सीधी सी बात है, हमारी ये ड्यूटी बनती है हम उनकी देखभाल और सुरक्षा। नेक्स्ट विशाल क्या कहता है, यस ग्रांडमा, हाँ दादी माँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट का मतलब होता है एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एब्सोल्युटली मीन्स होता है बिल्कुल 100% सत्य। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, अब वो कह रहा आज से ही, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यानी आज से ही, आई विल आल्सो हेल्प यू इन टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। आज से ही हम भी आपकी पेड़ पौधों की देखभाल में मदद करेंगे। आई विल आल्सो हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा इन टेकिंग केयर ऑफ प्लांट, इन पौधों की देखभाल में आज से ही। आई विल वाटर द प्लांट, मैं इन पौधों में पानी दूंगा। डेली इन द इवनिंग आफ्टर स्टडिंग, यानी पढ़ने के बाद शाम को रोज हम इन पौधों में पानी लगाएंगे। आई विल वाटर, देखो वाटर पानी होता है लेकिन अब यहाँ पर कहेंगे पौधों में पानी देना। प्लांट्स डेली इन इवनिंग यानी शाम में, आफ्टर स्टडिंग, स्टडी मीन्स होता पढ़ना, यानी शाम को पढ़ने के बाद हम रोज इन पौधों में पानी लगा दिया करेंगे। आई विल आल्सो प्लांट न्यू सैपलिंग, देखो सैपलिंग मीन्स होते नई पौध लगाना। आई विल आल्सो प्लांट न्यू सैपलिंग, और हम नए पौधे भी लगाएंगे। आई विल आस्क माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर ये कहने का मतलब ये आपको भी ये शिक्षा दी जाती है, आप भी पेड़ पौधों की सुरक्षा करें और नए पौधे लगाएं, अगर कहीं हैं तो उनकी देखभाल करें। तो वो कह रहा आई विल आस्क माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से भी कहूँगा, एंड अदर पीपल और दूसरे लोगों से भी, टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स की पौधों की देखभाल और उनकी सुरक्षा करें। तो ये एजुकेशन अपनी दादी माँ से उस लड़के ने ली है कि पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं। इसमें थोड़ा और है, देखते हैं उसको भी। और लास्ट में नो दिस टू, इसे भी जानो। क्या जानने के लिए, इन मेकिंग कलर, देखो कलर बनाने यानी रंग बनाने में हम फूलों का प्रयोग करते हैं।
रंग बनाने में फूलों का प्रयोग करते हैं। जैसे कलर इज आल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर्स, जैसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट एक पौधा होता है, इसे हम पलाश कहते हैं, पलाश का वृक्ष। तो पलाश के वृक्ष से भी रंग बनाए जाते हैं। क्राइसैंथेमम और जीनिया, ये भी फूल हैं जिनका के प्रयोग करके भी हम फूल वो रंग बनाते हैं, इन फूलों से रंग बनाते हैं। मेडिसिन, देखो दवाइयों में भी फूलों का प्रयोग होता है। द फ्लावर्स लाइक, जैसे हैबिस्कस गुड़हल है, रोज गुलाब है, लोटस कमल है, और जास्मीन आपकी वही रात रानी या चमेली, एंड मैरीगोल्ड गेंदा आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, इनका भी प्रयोग हम दवाइयाँ बनाने में करते हैं। और लास्ट है भोजन, यानी भोजन में भी इन फूलों का प्रयोग करते हैं। फ्लावर्स प्लांट, जैसे बनाना, केले के फूल का प्रयोग, कॉलीफ्लावर, देखो ये जो फूल गोभी होती है कॉलीफ्लावर, उसका प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं। एंड बटर ट्री यानी महुआ, इसका प्रयोग भी हम, ये एडिबल लिखा हुआ है यानी खाने योग्य, तो इन फूलों का प्रयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर इस क्लास के साथ ही हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।